जाने बैठा दू हाली नहाय के पड़ल लोग है। पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वारकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए भगवान भाष्यकार स्वामी शंकराचार्य जी द्वारा रचित व्यवहारिक वेदांत प्रैक्टिकल वेदांत के प्रकरण ग्रंथ जिसका नाम विवेक चूड़ामणि है, इसके स्वाध्याय का इस स्वाध्याय सत्र में इनके श्लोकों का अनुशीलन करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने नोटिफाई किया है, कल 76 श्लोक पर्यंत किया था, तो आज 77 श्लोक करेंगे। और मैं अभी देख रहा हूँ, जिनको देख रहा हूँ, जिनका नाम आ रहा है स्क्रीन पर, बसंती सिंह है, प्रणाम मामा जी। तो प्रणाम बेटे। ये असम से है, ये नियमित रूप से सत्संग सभा में आती है। श्रवण कुमार राय जी हैं, इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम। राकेश मिश्रा साहब हैं, ओम नमो नारायण, प्रणाम आपको भी। और रोहित अस्थाना के माध्यम से उनके पिता श्री रवि भूषण अस्थाना जी हैं, उनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। राम दुलार गिरी जी हैं, आज बहुत दिनों बाद आए हैं, हमारे मित्र और गुरु हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम। और सुनील राय जी हैं, इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। और हमारे सीनियर और वरिष्ठ हमारे कलीग हैं, मित्र हैं, श्री तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी, इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। और आप सब अभी तक जितने लोगों का नाम मुझे इस पर स्क्रीन पर आया है या जो दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, इन सब का अभिनंदन करते हुए, अखिलेश कुमार जी आ गए हैं जो वुमन से आते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं। रिंकू राय इज ऑल्सो वाचिंग, तो इनको भी प्रणाम है। रिंकू राय जी को भी सब लोगों को प्रणाम है।
और सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए फिर हम प्रारंभ करेंगे आज का जो स्वाध्याय सत्र का जो अनुशीलन का जो हमने सूचना दी है उसके विषय वस्तु पर आते हैं। और ये प्रैक्टिकल वेदांत, इट इज हैंडबुक ऑफ विवेक चूड़ामणि इज हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत, व्यवहारिक वेदांत। और उसमें देखिए अनमोल सिंह जी आ गए हैं, काम अनमोल है इनका, नाम भी अनमोल है इनका, ये जवान भी हैं और ये किसान भी हैं, तो इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। आइए 77 से प्रारंभ करेंगे। कल 76 जो करे थे, अभी आशुतोष महाराज जी आ गए हैं जोगीराज, इनकी भी उपस्थिति को भी प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम। और अन्य लोग आएंगे जुड़ते जाएंगे, मैं उनको प्रणाम करते जाऊंगा और कुछ जो छोटे लोग होंगे उनको आशीर्वाद भी देते जाऊंगा। और अनिल कुमार राय हैं, अच्छा, इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन से अनिल कुमार राय जी हैं। तो आज 77 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कल जो 76 श्लोक में था उसमें वर्णन किया गया था कि देखिए ऑल और 5 सेंसेस जिनको हम 5 सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं और कॉग्निटिव फैकल्टी जो है हमारी, उनके साथ मिल के ये 5 सेंसेस जो हैं, आपका प्रयास सराहनीय है जी। आप सबका हमारे इस संप्रदाय में सारे बहुत 10 नामी परिवार से लोग भी जुड़ गए हैं। जिला मऊ के अनिल कुमार राय जी हैं, बहुत अच्छी बात है। कल जो बात चल रही थी कि देखिए हमारे पास जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ज्ञान इंद्रियां जिनको कहते हैं, जिसमें श्रोत्र है, नेत्र है, जिह्वा है, नासिका है और त्वचा है। तो ये 5 सेंस का अलग अलग विषय है, इन सब का अलग अलग, और उन विषयों को तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा यानी जिस विषय में ये इंद्रियां, ये जिस ट्रैक पर ये चलती हैं और जहाँ तक ये पहुँचती हैं वो तन्मात्रा है। और कल ये चर्चा में आ गई थी 5 प्राणियों का, 5 जानवर और जंतुओं का, जीव जंतुओं का वर्णन किया गया था, जिनके पास एक एक प्रबल, जिला मऊ से अनिल कुमार जी, मैं समझ गया, 5 जीवों को बताया गया था। इन 5 जीवों के पास एक एक, ये नहीं कि एक ही है तो बहुत, लेकिन आसक्ति इनकी जो है विषयों में एक एक में है प्रबल आसक्ति। हिरण को बताया था कुरंग, मतंग, पतंग, मीन और भृंग, जिसमें कुरंग बताया था हिरण है, मतंग हाथी है और पतंग है जो आके पतिंगा पड़ता है, कीड़ा पतिंगा दीपक पर, और मीन है मछली, और फिर भृंग है भ्रमर। ये 5 की एक एक वासनाएं बहुत प्रबल हैं, आसक्ति बहुत प्रबल है एक एक विषय पर। कुरंग का शब्द के साथ, मतंग का स्पर्श के साथ, और पतंग का अग्नि के साथ, मीन का रसना के साथ, रस के साथ, और भ्रमर का गंध के साथ। तो एक एक की आसक्ति इनकी प्रबल होते हुए इनकी जान नाहक में चली जाती है, सस्ते में ये पकड़ में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। ये इनके जो व्याधे हैं, इनके जो व्याधा और शिकारी जो हैं और इनको जो पकड़ने वाले हैं, फंस लेते हैं और ये स्वयं फंस के मर जाते हैं, अपनी जान लुटा देते हैं, गंवा देते हैं एक एक आसक्ति के चलते। और हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे को तो पवन ब्रह्मर्षि जी, ओम नमो नारायण, मनुष्य के पास ये 5 ही हैं और भरपूर हैं, स्ट्रांग हैं, सबल हैं, प्रबल हैं। क्या ये 5 ही आसक्ति,
श्रवण से भी और नेत्र से भी, जिह्वा से भी और त्वचा से भी और नासिका से भी। पांचों हमारी इंद्रियां प्रबल नहीं है, इसमें भोग की हमारी जो वृत्ति है आसक्ति मनुष्य की, वो प्रबल है। और पांचों जो जान देते हैं जिन चीज के लिए, वो पांचों चीज इनके पास है, तो उनका जान तो इतनी जल्दी से उनकी जान चली जाती है तो आदमी की जान जाने में कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। यदि उनको एक एक के है तो उनसे तो 5 गुना हो गया हमारा अटैचमेंट और राग और वासना। तो जो हरवाल साहब, हमें तो उन सब से 5 गुना हो गया और सब हम लोगों के पास है। तो हाउ टू सर्वाइव इन दिस मिलियू, इस वातावरण में हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारा जीव कैसे बचेगा। अब भगवान आगे समझाएंगे 70 में। पहले तो स्वरूप बता दिया कि ये अस्थि, मज्जा और चर्म और त्वचा और इसका शरीर है, स्थूल शरीर का बता दिया। और सूक्ष्म शरीर से कह रहे हैं कि इतनी वासनाएं हैं हमारे अंतःकरण में भी, और हमारे पास जो इंद्रिय दिए परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतीनांतरात्मना का कठोपनिषद में जो कहा है कि बड़ी कृपा की है भगवान ने मनुष्य के ऊपर, इतनी कृपा और किसी जीव जंतु के ऊपर नहीं की है। क्या की है जी? अरे 5 इंद्रियां दी है, ज्ञान इंद्रियां भोग की वस्तु में। तो फिर कहा कि क्या हुआ, तो बड़ा ही है धन्यवाद कर धन्यवाद तो हम करते ही हैं, लेकिन ये सब दे के खून कर दिया है। तो कहे कि खून कर दिया है? हाँ, भगवान ने बड़ा खून कर दिया। क्या? ये ऋषि कहते हैं कि परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनः। अरे इन 5 ज्ञानेंद्रियों को दे के तो कृपा की, लेकिन खून कर दिया, क्योंकि परांचिखानी, खानी कहते हैं इंद्रियों को, मन इंद्रिय, इंद्रियों को परांचिया ने बाहर ही बहिर्मुखी बना दिया। यदि अंतराभिमुखी बनाया होता तो तर गए थे। कैसे अंतराभिमुखी होगी? ऋषि कहता है कि परांचिखानी व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनः। इसीलिए इंद्रियां बाहर ही भागती है, बना ही दिया है, ऐसे बहिर्मुखी कर दिया है भगवान ने। सारे 5 ज्ञान इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया। नासिका को बढ़िया सूंघना चाहिए, त्वचा को बढ़िया स्पर्श चाहिए, नेत्र को बढ़िया दर्शन चाहिए, दृष्टि को और रूप चाहिए, और श्रोत्र को लोग प्रशंसा करने वाला चाहिए और उनका गुणगान होना चाहिए। सो ये सब जो बना दिया है बहिर्गामी, बहिर्मुखी, खून कर दिया। फिर कहता है कश्चित धीरा, कोई धीर वीर माई का, कश्चित धीरा प्रदगात्मानम इच्छत अमृतत्व इच्छत आवृतत्व अमृतत्व इच्छन। कश्चित धीरा, कोई वीर धीर माई का लाल। आप समझते हैं क्या करेंगे जी? किसान सभा में जाके जमावड़ा लगाने का है? वीर किसान आए हुए, कौन किसान आए हुए? ऐसे ही बोलते हैं, सौदेबाजी करने के लिए आए। किसान सौदेबाजी करता है, किसान महाराजा होता है। अन्नवय विष्णु जब कहा है कि अन्न ही विष्णु है, तो अन्नदाता तो और भी विष्णु है, ब्रह्म है। वो मांगता थोड़ी है किसी से, उसको बांटता है, लुटाता है, जीवन देता है। अन्नदाता है, जीवन दाता है। राजू राय जी प्रणाम जी आपको भी, अजय भोंगे जी को भी प्रणाम आपकी उपस्थिति को, सुशील कुमार राय को भी प्रणाम, ललितेश्वर बाबू को भी प्रणाम, सुशील कुमार राय जी को प्रणाम, शोभा ऊपर टंडन जी को भी प्रणाम, जौहरवाल साहब को प्रणाम, शोभा उपल टंडन जी, संतोष राय जी को प्रणाम, राम प्रसाद जी को प्रणाम।
कहते हैं कश्चित धीरा पृथगात्मनम, कोई कोई धीर वीर माई का लाल। क्या कहते हैं? पृथगात्मा कहते हैं। पृथगात्मानम, अपने आत्मा का दर्शन कैसे करता है? इच्छत आवृत चक्षु, आवृत चक्षु ने बहिर्मुखी दृष्टि को, चक्षु को रिटर्न करता है, रिबाउंड कराता है। आवृत चक्षु का मतलब हुआ कि वो उसको दृष्टि को रिबाउंड कराता है, मोड़ लेता है। जो बहिर्मुखी है इंद्रियां, उनको अंतराभिमुखी करता है। पृथगात्मानम, पृथगात्मा में विश्वात्मा और पृथगात्मा तो आप जानती हैं ना, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो लेवल पर विश्वात्मा है और माइक्रो लेवल पर पृथगात्मा है। पृथगात्मा कहते हैं पूरे विश्वात्मा, कहते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को, ब्रह्मांडीय चेतना को ही परमात्मा कहते हैं और विश्वात्मा कहते हैं। और जो इसकी यूनिट है, एक इकाई है, उसको कहते हैं पृथगात्मा। वही यूनिट आपके अंदर है पृथगात्मा के रूप में। तो टीपी श्रीवास्तव साहब कहते हैं कि पहले काहे नहीं हमको बताते थे जी? अरे बताते तो थे, सुनते ही नहीं थे आप, अब सुन रहे हैं। कश्चित धीरा, धीरा का मतलब हुआ विवेकी। धीर का अर्थ होता है विवेकी, ज्ञानी। कोई कोई ज्ञानी जो धीर वीर माई का लाल है, वो पृथगात्मानम अक्षत, पृथगात्मा में ही वो दर्शन करता है। क्या जी? अक्षत आवृत चक्षु, उसको रिबाउंड करा के, अंतराभिमुखी करके अमृतत्व इच्छम, अमरत्व को प्राप्त करता है। अमरत्व को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो इंद्रियां पांच हैं, परांच खानी बेतरण स्वयंभूत तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मना, जो भाग रही हैं बाहर, अंतराभिमुखी नहीं हो रही, उनको करना पड़ेगा। ये काम अन्य जीव को नहीं दिया है, ये काम सिर्फ मनुष्य को दिया है कि आप ही करिए। और तो प्रकृति के अधीन है, कुत्ता, सियार, सांड, बैल, भैंस सब। They have no restriction, they have no reason in life. They have to act, work, exact as per wishes of the nature, under command of the nature. But man and human being is above that. He can raise himself up. He can withdraw all his sensory organs from their exuberance in pleasure-seeking objects. तो कोई कोई धीर माई का लाल इसको इच्छत अमृतत्व, अमृत इच्छत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की इच्छा रखने वाला देख पाता है। आप सब अमृत के अधिकारी हैं। जब ऋषि कहता है कि श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, है अमृत, अमृत के संतानों, हे देवता अमर है ना, हम सब देवत्व को प्राप्त लोग हैं। कहते हैं कि श्रवन्तु विश्व अमृतस्य पुत्राः, सुनो तुम सब अमृत के संतान हो। यू आर नॉट मोर्टल्स, यू आर इमोर्टल्स, यू आर सन्स ऑफ इमोर्टल्स, यू आर प्रोजेनीज ऑफ इमोर्टल्स। You have to attain immortality. You are immortal. You are not mortal. ये ऋषि कहता है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, तुम सब अमृत के संतान हो। कैसे मरोगे? नहीं मरोगे, तुम अमृत को प्राप्त करोगे। आइए, इस क्रम में 5 सेंसेस की बात हो रही है और इसका डिपार्टमेंट अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि अहंकार चित्त इसको हैंडल करता है। हाउ टू हैंडल इट, ये गुरुजी बताएंगे शिष्य को। कैसे बता रहे हैं जी? कल बता रहे थे कि शब्दादि भी पंच भीरेव पंच और पंचत्वमापु सगुणेन बद्धा
अपने ही गुणों से बंधा हुआ है। पंचीकरण के द्वारा पंचीकरण का पंच महाभूत का पंचीकरण करके पंचीकरण कर दिया गया है, आपस में इनको अमलगमेट कर दिया है। उसका रेशियो है, बताया भी था। तो कहते हैं कि कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरह पंच भी अंचित क्यों। इनका क्या होगा मनुष्यों का? पांचों से ये सजे हुए हैं, एक से नहीं। तो आगे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 77वां इसका श्लोक है प्रथम। भगवान भाष्यकार कहते हैं गुरु के माध्यम से, दोषेन तीव्रो विषयः कृष्ण, दोषेन तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषप्ययम। ब्यूटीफुल सिमिले, क्या शब्द रूप बना है। कहते हैं दोषेण तीव्रो विषयः, विषय के पास इतना दोष है तीव्र, दोषेण दोषेण तीव्र विषयः। विषय किसको हमने बता दिया जी? सेंसरी प्लेजर्स जिसमें लेते हैं आप, इंद्रियां जिसमें सुख भोगती हैं, वो विषय है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन विषयों को क्या कहते हैं? तन्मात्रा कहते हैं। कहते हैं कि ये बड़ा बिखा है, भोजपुरी में कहते हैं बिखा मतलब विषैला, बहुत विषैला। एक सांप बहुत विषैला होते हैं। जानते हैं कौन सांप सबसे ज्यादा विषैला होता है? जिसका विष उतरता नहीं है जल्दी। सबसे विषैला कौन होता है? सांप। करैत सांप होता है, काला काला सर्प होता है, उसको करैत कहते हैं। देखने में छोटा भी होगा, दुबला पतला भी होगा। जो गेहुआ होता है वो तो कोबरा, वो तो ऐसे ही हुड ऐसे करे रहता, वो हुड नहीं करता, वैसे जाके ऐसे ही टप से काट लेगा। और जिसको काट लेगा वो उसका बचना बहुत मुश्किल है। करैत का बड़ा विषैला होता है, करैत काला होता है। और हमने करैत को भी मारा है बचपन में। तो हम बहुत मतलब थोड़ा लकुराधी किस्म की कुछ मवाली टाइप भी ऐसे ही करते थे ना, खुराफाती वगैरह काम करते थे। जहाँ कुछ मारपीट करना है तो पहुँच जाते थे, ठीक है। सांप को मारना है तो उसको भी चलो भिड़ जाते थे, और सांप मारना है तो उसको मारेंगे। अब करैत सांप से कई बार हम पड़े हैं चक्कर में। एक बार मेरे पीछे पड़ा था, भागा मैं बहुत जोर से, लेकिन मुझे लगा कि काट दिया, लेकिन बच गया। तो जो काला सांप होता है करैत, बहुत विषधारी होता है, बहुत विषैला होता है। और काट देगा तो आदमी बचेगा नहीं जल्दी। गुरु कहते हैं कि दोषेन तीव्रो विषयः, किससे? कृष्ण सर्प विषादपि। कृष्ण सर्प कहते हैं करियत काला सर्प, यानी करैत सांप। करैत सांप के विषादपि, उसके विष से भी ज्यादा विष होता है इन विषयों में। तीव्रो तीव्र विषय दोषेन कृष्ण सर्प विषादपि। करैत सांप का जितना विष है जहरीला, उससे भी ज्यादा विषैला जहर विषयों में है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में है। एक जगह पता नहीं कौन, कनक कनकते 100 गुणों मादकता अधिका, ये भी पता नहीं किसी कहीं दोहा है। तो कनक कहते हैं, सोना को भी कनक कहते हैं, धतूरा को भी। तो एक नाम लेते ही पागल कर देता है, खाने से करता है। यहाँ कहते हैं विषम निहंती भोक्तारम। विष जो है निहंती, हत्या करता है, मारता है विष। भोक्तारम जो खाता है उसको मारता है। जहर उसको मारता है जो खाता है उसको। उसी तरह से वो काला सांप जो है विषैला, वो जिसको काटेगा वो मरेगा। कहते हैं कि उससे भी ज्यादा भयानक विषैले ये सब विषय हैं, और जो इन विषयों का भोग करेगा वो मरेगा। कहते विषम निहंति भोक्तारम,
विष जो है, जहर जो है, भोग करने वाले को मारता है, खाने वाले को। जहर खरीद के ले, ये खा जाइए, मर जाइएगा। कहे द्रष्टारम भोक्तारम, यहाँ कहते द्रष्टारम चक्षुषा साप्यप, लेकिन ये भोग करने वाले को, खाने वाले को विष मारता है। और ये जो द्रष्टाराम सिर्फ देखने वाले को आंख से देख लिया तो मार डालेगा। ये कौन? विषय का भोग। अभी एक कल मैं देख रहा था किसी का, उसमें फेसबुक में ही आया था एक वीडियो। अयोध्या में एक गई हुई है आरजे। आरजे जानते हैं आप लोग? मैं तो बहुत दिनों बाद सब पढ़ रहा हूँ, बुढ़ापा में। आरजे कहते हैं रेडियो जॉकी को। रेडियो जॉकी यानी जो रेडियो पर जो एंकरिंग करती है ना, उद्घोषिका, संचालिका, उसको कहते हैं आरजे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात करती हैं सब, बड़ा पटर 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 बचर 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 से बोलते रहते हैं खूब। तो कई लोगों ने तो देखा ही नहीं है, रेडियो वाला को तो फोटो दिखाई नहीं देता है। टेलीविजन पर तो आपको दिखाई दे जाएगा, पिक्चर में दिखाई दे जाएगा रूप उसका, लेकिन रेडियो वाला का रूप कैसा होगा लोग कल्पना करने लगते हैं कि पता नहीं कैसा होगा। लेकिन वो भी देखने में सुंदर ही होती है। ऐसे थोड़े सिलेक्शन होता है, ऐसे तो चयन होता नहीं है। तो ये आजकल जो जितने एफएम चैनल खुल गए, तो इन पर बोलने के लिए किससे बढ़िया बढ़िया लुभावनी बात कैसे करेंगे, मोहिनी बात कैसे करेंगे इसको। तो बहुत लोग मोहित हो जाते हैं, स्टूपीफाइड हो जाते हैं। तो यहाँ अयोध्या में एक गई हुई है, पता नहीं वो दर्शन के लिए गई है कि काहे के लिए गई, इंटरव्यू के लिए। तो वो कह रही थी आरजे कि वो रेडियो जॉकी, और इनको कौन सा जॉकी बोलते हैं जी? टेलीविज़न वाले जॉकी को इनको बोलते हैं डिस्को जॉकी। हाँ, डीजे बोलते हैं ना, जो टेलीविज़न पर आते हैं, वो सब है डिस्को वाला जॉकी। और डीजे आरजे हम तो समझ ही नहीं रहते पहले। तो लोग जॉकी हैं, जॉकी। अब जॉकी तो कह जाते जो घुड़सवारी करते हैं उसको भी जॉकी कहा जाता, लेकिन पागलों की घुड़सवारी तो ये जॉकी सब करते ही हैं। अब वो एक कहाँ से उसके पीछे पड़ के आ गया, तो पूछते कि तू हमारे पीछे काहे का लगा है? तो कहते अरे मैडम, हम तो 60 किलोमीटर से आए हैं आपसे मिलने के लिए। काहे का? मैं आपका फैन हूँ। अरे बाप रे, आप हमारे फैन हैं तो 60 किलोमीटर से मेरे से मिलने के लिए आ गए? हाँ, आज हमने आपको देखा है। तो देख के क्या हो गया, तृप्त हो गए क्या? फिर किसी और के पीछे दौड़ते जाएगा। तो वो भाग के 60 किलोमीटर से आया है पतंगा की तरह। तो वो तो खुश है कि ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तो हमारे फैन हैं, तो आप हमारे चाहने वाले हैं, तो इतना दूर है। क्योंकि भगाएगी, दूर दूर आएगी तो उसको तो कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका वो जॉब है। लेकिन तुम्हारा तो जॉब नहीं है कि पीछे पीछे वहां से भाग के आ जाओ। ये है जहर। और जब डांस होता था ना टेलीविजन पर, तो हमारे योग के गुरु थे डॉक्टर सूरी, तो वो कहते थे कि देखो जी सदैव, ये जो नर्तकी है ना, जो नाच रहे ने, यही सब विश्वमोहिनी है, सावधान रहना है। अरे तो हाँ, गुरु जी कहते थे हाँ, ये सभी विश्वमोहिनी है। यहाँ विश्वमोहिनी कोई उतर के आएगी थोड़े, आपके पौराणिक विश्वमोहिनी यही न है जिनके पीछे लोग भागते थे, देवता लोग। यहाँ आप लोग भाग रहे हो, भागो। गुरु जी कह रहे हैं कि विषम निहंती भोक्तारम, विष जो है भोग करने वाले का, खाने वाले को मारता है। लेकिन दृष्टारम चक्षु सप्तम, लेकिन ये जो दोष है जो चक्षु वाला है, वो तो सिर्फ देख लेने से ही मार देता है। हाँ, तो देखने वाले को भी मार डालता है। वो कौन सा विषय होता है जी? ये रूप वाला जो होता है।
इसमें जो फंसते हैं इनको क्या कहते हैं जी डिप्लोमेटिक लोग? हाँ, ये हनी ट्रैप है, हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। ये हनी ट्रैप है मारने वाला, इसको कहते हैं विष है। दोषेन तीव्रो विषय और कृष्ण सर्प विषादपि, कल सांप की तरह है, काले सांप की तरह। विषम निहंति भोक्तारम और द्रष्टारम चक्षु साम्यपम, भोक्तारम को मारता है विष, और यह रूप जो है ये तो केवल द्रष्टारम को मार देता है, केवल देखने वाले को ही मार देता है। आगे बताते हैं, भगवान 78वें श्लोक में कहते हैं, वो आपको तो मैं बताना भूल ही गया, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन है, 3 दिसंबर 1884 में उनका जन्म हुआ था। 136 साल हो गया, तो 136वां और 137वां कल से शुरू हो जाएगा। तो उनकी जयंती थी और चले गए थे हम लोग। क्या पहली बार मैं 8-9 महीने के बाद निकला हुआ हूँ, जैसे गर्भ से 9 महीने के बाद बच्चा निकलता है ना, हम भी लॉकडाउन में आज 9 महीने के बाद निकले हैं और गए हैं कहाँ जी, ITO के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर राजेंद्र भवन है, वहाँ राजेंद्र बाबू की बस टिक लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा, तो उस पर माल्यार्पण करना था। लेकिन सामान्य दिनों में तो बहुत बड़ी सभा करते थे हम लोग और फिर माल्यार्पण और भजन कीर्तन सब कुछ होता था। लेकिन अब कोरोना के चलते तो ये सब पर प्रतिबंध है। तो हम लोग पहुँच तो गए, 50 लोगों को ही बुलाया था, तो सब लोग अपना वो पालन कर रहे थे उसका। तो फोटो उठो आएगा तो आप लोगों को शेयर करूँगा। और क्या, तो मेरे को ही कह दिया कि आप ही चढ़िए, वो थोड़ा ऊपर चढ़ना था। तो कहे कि आप ही सबसे एल्डेस्ट हैं और सीनियर मोस्ट हैं, तो आप ही माल्यार्पण करिए राजन बाबू को। तो हमने कहा ठीक है। और मैं ये तो नहीं कह सकता था कि देखिए जी मैं तो बूढ़ा हो गया, अब इतना ऊपर चढ़ना, आप कुर्सी इधर उधर फिसल गई तो गिरेगा किसके ऊपर, ये तो नहीं कह सकता था ना। फिर वो लोग कहेंगे कि आप क्या वेदांत और योग पढ़ाते हैं, आपका शरीर ही बैलेंस में नहीं है कि आप इतना ऊपर चढ़ सकें और बाहर आके गिर गए ना। तो इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी बट आई हैव टू मीट दिस चैलेंज। तो हमने माल्यार्पण किया और राजन बाबू की प्रतिमा को प्रणाम किए, श्रद्धांजलि किए और फिर उसके बाद सब लोग गए। अब हम लोगों ने कहा कि चलिए बाद में कोई और करेंगे जब थोड़ा अनलॉक हो जाएगा। तो उसके बाद हम आए 5 बजे 6 बजे। तो फिर उसके बाद फिर नहाना भी पड़ेगा, बाहर गए थे तो नहा, फिर आपके साथ इस सभा में आए। अब ये जो विष है फैला हुआ, ये कहाँ से फैला हुआ है, कैसे मार रहा है लोगों को? कहते हैं कि विषयाशा महापाशार यो विमुक्त दुष्त्यजात स एव कल्पते मुक्ते नान्य शास्त्र वेद्यपि। बाबा बता रहे हैं गुरु जी अपने शिष्य से कि देखो जी, विषय आशा, विषयों की आशा यानी कामनाओं की आशा, यानी सीकिंग प्लेजर्स इन प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, प्लीजेंट ऑब्जेक्ट्स में आपको यू आर सीकिंग प्लेजर, वो विषय की आशा है और वो तृप्त होने वाली नहीं है। क्या कहते हैं, विषय आशा, विषयों की आशा लगी हुई है। क्या जी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सबको चाहिए और भरपूर चाहिए, और सब भरपूर लेंगे तो मरेंगे, क्योंकि एक एक वाला को देख लिया आपने, मतंग पतंग कुरंग ब्रिंग मृंग कैसे मारे, मरेंगे तो आप भी, आपके लिए कोई छूट थोड़ी है। तो आपको क्या रिस्ट्रेंट करना पड़ेगा, संयम। इसलिए कहते हैं विषयाशा महापाशाद, विषयों की महान पाश में, बंधन में बंधे हुए हो
विषय आशा महापाशाद, विषयों की आशा रखते हो, महान पाश में बंधन में बंधे हुए, जंजीर में। यो कहते हैं कि जो विमुक्त है, उससे मुक्त, जिससे विमुक्त होना कहते हैं सुदुष्ट जात। बहुत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। सुदुष्ट, एक तो दुष्ट जात का मतलब हुआ कि इसको त्यागना बहुत मुश्किल है। जो विषयों की आशाओं का जो पास बांधे हुए आपको जकड़े हुए हैं, उसको अनशैकल करना, तोड़ना, टू ब्रेक द चेन एंड shackle the bondage, it's not only difficult, it's too difficult to break। कहते हैं कि विमुक्त है सुदुष्ट जात, जिससे मुक्त होना बहुत कठिन है, बहुत। सएव कल्पते मुक्ते, लेकिन कौन मुक्त होने के लिए अधिकारी हो? यहाँ कल्पते मतलब अधिकारी होता है, समर्थ होता है। कल्पते कल्पना करना ही नहीं है, समर्थ होता है वो। सएव कल्पते मुक्ते, लेकिन वो मुक्ति की कल्पना कर सकता है वो धीर वीर माई का लाल कौन? ऐसे नहीं, आगे बताएंगे। विषयाशा महापाशाद यो विमुक्त सुदुष्ट जात, सैव कल्पते मुक्ते। और जो इसका जो बहुत मुश्किल है, इसका त्याग करना, तो मुक्ति का अधिकारी कौन होगा? इससे मुक्त होने वाला व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी होगा ना। किससे? विषयों की पाश से, विषयों के बंधन से। विषयाशा महापाशाद यो विमुक्त है। सुदुष्ट जात वो बहुत कठिन है, लेकिन सएव कल्पते मुक्ते। कौन कल्पते, कौन अधिकारी है? जो इससे मुक्त हो जाए विषय पाश से। वो जो सुदुष्ट जात है, उससे जो विमुक्त हो जाता है, सुदुष्ट जात जो है विषयों का पास, उससे जो मुक्त हो जाता है, सएव कल्पते मुक्ते, वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। कहते नान्य शास्त्र वेद्यपि, 6 शास्त्र का, 6 दर्शन का ज्ञान अर्जित करने वाला पढ़ने वाला नहीं हो सकता है। 6 शास्त्र पढ़ के भी नहीं होगा यदि आपने वो त्याग नहीं किया है विषयों का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विषयों का जो बंधन लगा हुआ है, विषय पाश, विषय आशा महापाशाद, महाचेन लगा हुआ है बंधन, वो दुष्ट जात है। तो कहते हैं कि यो विमुक्त, जो विमुक्त हुए इनसे, सैव कल्पते मुक्ति, वो मुक्ति की बात कर सकता है, वो मुक्त होगा। नान्य, और अन्य कोई नहीं हो सकता। षट शास्त्र विद्यपि, 6 शास्त्र का ज्ञाता हो वो भी नहीं हो सकता है। यदि विषयों के प्रति उसका अटैचमेंट बना हुआ है, तो कितना भी बड़ा ज्ञानी है 6 शास्त्र का, वो मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर विषयों का बंधन ऐसे जकड़ा हुआ। तो कैसे होगा जी जोहरवाल साहब? राम प्रसाद जी हैं, बहुत बहुत प्रणाम जी। राम प्रसाद जी, संतोष राय जी हैं, बहुत बहुत प्रणाम। शोभा उपल टंडन जी हैं, प्रणाम। और सुशील कुमार राय जी हैं, ललितेश्वर बाबू हैं, अजय भोंगे, और कोई नए लोग, भरत कुमार जी हैं, बहुत बहुत। अनिल राय हैं, बहुत बहुत प्रणाम। सत्यम सिंह सैंकी, कैसे हैं जी बेटे? ठीक हैं आप सत्यम सिंह? ठीक हो जी बेटे? हाँ। विश्वनाथ सहनी, अच्छा विश्वनाथ जी कैसे हैं आप? कमाल है, आपको तो हम चाहते थे कि आप बहुत पहले सुनते। सारा मेरा इसका वीडियो है, पहले वाला भी सहेज लीजिएगा विश्वनाथ जी, और अब से रेगुलर हो जाइए। और कुछ नहीं रखा है इधर उधर भागा दौड़ी करने में। अब विश्वनाथ जी हैं ना हमारे मित्र, हाँ, या कोई दूसरे हैं?
जी प्रणाम स्वीकार करें। ये कौन बोल रहे हैं? सत्यम संज्ञा विश्वनाथ सहनी जी अनिल राय हैं। ये तो मेरे भतीजे हैं विभा सचदेव जी। विभा जी कैसी हैं? प्रणाम गुरुदेव। अच्छा है। रुद्र राय जी हैं। अच्छा। विष्णुकांत चौबे जी हैं, गांव में हैं। कब का आना है मुझे नहीं मालूम। और अखिलेश कुमार जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश रत्न को शतकोटि नमन और वंदन है। हाँ, हम जो शेयर करेंगे जो हम लोग गए थे कार्यक्रम में। तो और कौन है? मयंक राय साहब हैं, आपको प्रणाम। सुनील पांडे जी को प्रणाम। कमलेश राय को प्रणाम। ये कमलेश राय कौन वाले हैं जी? मेरे को बताइएगा कमलेश कौन है आप? अखिलेश के भाई हैं, धनंजय के भाई हैं या कोई और हैं? तो उदय कुमार शर्मा जी हैं, आपको भी प्रणाम। और 6 शास्त्र नहीं समझ में नहीं आ रहा। 6 शास्त्र, 4 वेद तो लोग समझ लेते हैं, 3 वेद है और एक आखिरी वेद है अथर्ववेद, बाद में जुड़ा है। और 6 शास्त्र में इसको बोलते हैं 6 स्कूल ऑफ थॉट्स। 6 शास्त्र बोलते हैं 6 स्कूल ऑफ थॉट्स। तो ये 6 शास्त्र में एक एक में राजगिरी गोस्वामी जी हैं। हाँ, राजगिरी जी कैसे हैं? तो पहला शास्त्र है कपिल मुनि का, जो कपिल मुनि ने जो सूत्रबद्ध किया है उसका नाम है सांख्य। सांख्य है। और गौतम मुनि का सूत्रबद्ध किया हुआ न्याय है दूसरा। और तीसरे में कणाद ऋषि का सूत्रबद्ध किया हुआ वैशेषिक है। तो ये सांख्य, न्याय, वैशेषिक समझे। फिर उसके बाद योग दर्शन है, भगवान पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध किया हुआ। और फिर 5वें में जेमिनी महर्षि जेमिनी द्वारा सूत्रबद्ध किया हुआ पूर्व मीमांसा है। उसी पूर्व मीमांसा को मीमांसा भी कहते हैं। और जो छठा है वो दर्शन है, जिसको दर्शन शास्त्र और उत्तर मीमांसा कहते हैं। और उसी को ब्रह्मसूत्र कहते हैं, जिसको वेद व्यास जी ने बनाया है। तो ये 6 शास्त्र को सूत्रबद्ध करने वाले बता दिया आपको। 6 का कौन कौन जी? तो एक बताए कि एक कपिल मुनि के सांख्य, और दूसरा न्याय दर्शन गौतम मुनि का, तीसरा कणाद मुनि का वैशेषिक, चौथा योग दर्शन पतंजलि जी का, 5वां जेमिनी जी का पूर्व मीमांसा, और छठा वेद व्यास जी का उत्तर मीमांसा। तो कहीं लिख लीजिए। उसी उत्तर मीमांसा को ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं और उसी को दर्शन भी कहते हैं। तो ये 6 दर्शन शास्त्र हैं। ये 6 दर्शन के जो ज्ञाता होते हैं उनको षड दर्शनाचार्य कहते हैं। हमारे गुरु जी षड दर्शनाचार्य थे, समझे जी, हमारे गुरु जी। हाँ बीनू, चलो बीनू का भी तो अपना मूड आता है तो कभी आ जाती है, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, खुश रहो, सब प्रसन्न रहो। और तो 6 शास्त्र को लिख लेना, ये कौन कौन है इनके बनाने वाले। कोडिफायर इनको कहते हैं। हाँ, कोडिफायर ऑफ 6 स्कूल ऑफ थॉट्स। 6 दर्शन है। हमारे गुरु जी षड दर्शनाचार्य थे। यहाँ कहते हैं गुरु जी की विषयासा महापाशात यो विमुक्त दुस्त्यजात सएव कल्पते मुक्ते नान्यः षड्शास्त्र। वेद्यपि मतलब जानने वाला, वेद्य मतलब जानने वाला, वेद मतलब जानना, वेद्य मतलब जानने वाला। 6 शास्त्र का ज्ञाता, 6 शास्त्र को जानने वाला पढ़ लिया। शास्त्र अध्ययन से नहीं होगा। कैसे होगा जी? पहले विषयों में जो आसक्ति है उसका त्याग करना पड़ेगा, तब मुक्त होइए। पहले ही बंधे हुए हैं विषयों से, कौन बचाएगा आपको? मरिए। आप समझ रहे हैं कि जितने कारपोरेट के लीडर्स हैं, कारपोरेटर्स, अरे तो सब अफीम, चरस, गांजा। आपको उनका पद और उनका कद लुभावना लगता है। देयर इज नथिंग टू बी प्राउड अबाउट देयर कैरेक्टर्स। मैं आपको बता रहा हूँ,
उनके आचरण को आप देखेंगे, कंडक्ट और उनके करैक्टर को देखेंगे, यू विल हेट देम। जिस क्षेत्र में भी आप अभिनेता नेता जिसको भी देखना हो, कॉरपोरेट का भी हो या ऐसे, सब कांग्रेस के नाम पर देखिए नेताबाजी चल रही है, और उनको क्या है उसमें किसी को पता ही नहीं कि क्यों वो आंदोलन कर रहे हैं। एंड नन ऑफ दीज एजिटेटर्स एंड प्रोटेस्टर्स नो व्हाट इज देयर इन दैट बिल। जिस बिल, वो बिल भी क्या हो तो कानून बन गया है, दैट हैज बिकम एक्ट। वो तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, प्रेसिडेंट का चुना, वो एक्ट है, वो इसको विड्रॉ कर लीजिए। आप हमारे को कहिए कि विवेक चूड़ामणि विड्रॉ कर ली, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना जाइए, इसमें विड्रॉ करेंगे तो किताब है, वो तो लॉ बन गया, उसमें विड्रॉ करेंगे। आपकी समस्या है वो बताएंगे कि आप ये किताब, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन हटा दीजिए जी, तब मैं वार्ता करूँगा। कमा लॉ है, जो लॉ इनेक्टमेंट हो जाता है जिसका, उसके पास फोर्स हो जाता है कोड का और कानून का और कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कैसे हटा दीजिएगा ऐसे उठा के। आ गए थे जी कुछ लोग, और क्या नाम रख लिए थे जी, ये अन्नदाता लोग हैं। आप नहीं रहेंगे तो, आप नहीं थे तो कोई अन्नदाता था कि नहीं? कौन अन्न दे रहा था तुम्हारे से पहले? हैं? कौन था अन्नदाता? इन किसान लोगों को मैं पूछ रहा हूं, समाज के लिए, देश के लिए अन्नदाता कौन था? कोई था कि नहीं? 100 साल पहले भी था, 50 साल पहले भी था, 25 साल पहले भी था, एंड हियर आफ्टर ऑल तुम छोड़ के भाग जाओ, सब चले जाओ। खालिस्तानियों को अच्छा लग रहा है, कहाँ जी? कनाडा में जाओ, कनाडा में गेहूं उपजाओ, वहां जाके गधे बनो, खच्चर बनो, वहां जाना। ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जगह है, यहाँ कह के बकवास कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे किसान बेचारा हड़ताल का है, इन दोनों में उस काम में लगा हुआ है, कार्तिक की बुआई करनी है उसको, पछाती जो खेती होती है रबी की, इनमें से किसी को पता है? यूपी में, बिहार में, पूर्वांचल में, ये चारों तरफ, चाहे मध्य प्रदेश में जो धान के खेत का पानी सूख जाने के बाद जो उसमें बोनी होती है रबी की फसल की, उसमें किसान लेगा, आंदोलन करने आएगा। हम ना खाएंगे ना खाने, क्या मतलब हुआ? 6 महीने का खाए, 6 महीने का खाने वाला आदमी भूखा है? तेरे पास आज 6 महीने का खाना है और एक फसल आ जाएगी और तो 6 महीने का और खाना हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो बनना? कॉर्पोरेटर बनना चाहते हो? ये सब एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने 1,000 बीघे और एकड़ जमीन दखल करके और 1 पैसे का टैक्स नहीं देते हैं। दे आर नॉट टैक्स पेयर्स, एग्रीकल्चरल इनकम माफ है। वाई दे शुड नॉट पे टैक्स? वाई दे शुड नॉट पे? गरीब ये हुए हैं। अरे गरीब तो जो लेबर है खेत का वो है, वो किसान है असली। उसके पास तो टाइम नहीं इस काम के लिए, मैं 6 महीने का, उसके पास 6 महीने का होगा अनाज तो अपना रख लेगा, कहेगा ठीक है, वो आंदोलन करने जाएगा। हैं? बकवास करते हैं सब समाज विरोधी लोग, देश विरोधी लोग, राष्ट्र विरोधी लोग, और पढ़ जाते हैं। कोई कमजोर सरकार होती तो ये उसको उठा दे के फिर अच्छा है कि दे दिया है 305 की, आप चलाइए मोदी जी, 305 लोग आपके साथ हैं, बाढ़ में जाइए, लुच्चे लफंगे। Who cares? विषयापाठ, विषयाशा, विषय की आशा, विषय की आशा रखे हुए, महापाशात, विषयों की आशा रूपी बंधे हुए हैं। सुदुष्टजता, बहुत मुश्किल है उसका त्याग करना, और जो त्याग कर दिए सएव कल्पते मुक्ति, वही मुक्ति के अधिकारी हैं। 6 शास्त्र यदि पढ़ लिया तब भी नहीं होगा, 6 शास्त्रों का बिल्कुल सही नहीं तो हम गलती थोड़े बोलते हैं। गलती बोलने का होता तो यहाँ मुझे कौन बिठाता?
साहित्य व्याकरण, ये क्या कह रहे हैं जी? साहित्य व्याकरण नहीं है क्या? साहित्य व्याकरण ये शास्त्र, 6 शास्त्र में नहीं आता है ना, ये तो वेदों का ये सब उपांग है वेद का। पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी लिखी है तो वो 6 शास्त्र में नहीं है, वो तो शब्दानुशासन है। अथा तो शब्दानुशासनम कहते हैं, अथ शब्दानुशासनम। तो वो साहित्य जो है और व्याकरण जो है ये शास्त्र नहीं है। वेद है, वो वेद को भी शास्त्र नहीं कहते। वेद वेद है, पुराण पुराण है, उपनिषद उपनिषद है, शास्त्र शास्त्र है। तो शास्त्र तो कोड्स है ना, कोडिफाइड है शास्त्र। साहित्याचार्य और व्याकरणाचार्य क्या कहते हैं? साहित्याचार्य व्याकरणाचार्य फिर क्यों कहा जाता है? वो आचार्य हैं साहित्य के और व्याकरण के, आचार्य कहा जाता है। वो शास्त्र के आचार्य नहीं है। शास्त्र तो षड्दर्शनाचार्य होते हैं, जो एक दर्शन, एक भी शास्त्र के आचार्य होते हैं। वेदांताचार्य कहा जाता है केवल वेदांत पढ़े हैं, तो योगाचार्य कहा जाता है जो योग पढ़े हैं वो, तो एक एक शास्त्र पढ़े होकर। व्याकरणाचार्य व्याकरण पढ़ने, लेकिन वो व्याकरण इसमें नहीं आता है 6 शास्त्र में। वो एक व्याकरण और निरुक्त जो है ना, वो सब उपांग में आते हैं। वेद है और वेदांग है, जैसे ज्योतिष वगैरह है ना, तो ये सब उपांग है। वेद के अंग है वेदांग और वेद के उपांग है। सो वो अलग है, शास्त्र 6 अलग है। सुरेश कुमार जी कहाँ थे जी? राम राम जी हम तुम। अच्छा, और किन किन का नाम रह गया जी? भाई आप लोग अपना नाम इसमें लिखा दीजिएगा, तभी तो मैं हाजिरी लगाऊंगा, नहीं तो रह जाए। आगे कहते हैं, देखिए 78 श्लोक में सीधे सीधे कह दे कि विषयों की आशा रखते हो, इसका बंधन आपको ऐसे बांध देगा कि आप छूट नहीं पाओगे। कहते हैं दुष्ट सुदुष्ट जात, दुष्ट जात तो है, छूटना मुश्किल है, और इसमें सुदुष्ट बहुत मुश्किल है इसमें से छूटना। विषयों की आशा रख के, और फिर आप चाहो कि मुक्ति हो जाए तो कहते देयर इज नो वे, ऐसा नहीं होगा। नन्ह छठ शास्त्र यद्यपि आज ही विषयों की आशा रखने वाला जो बंधन बांध लिए हैं, वो मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो 6 शास्त्र के विद्वान हो जाए। छोड़ना पड़ेगा विषयों का। किसी को तो त्याग कहते हैं, और कहे का त्याग ना। आगे कहते हैं वैराग्य को बता रहे हैं ये भगवान शंकराचार्य। क्या बता रहे हैं जी? कहते हैं आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुन, आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुन भमाधिपारम प्रतियातुम उद्यताम, तो आशाग्रहो मज्जयते अंतराले अनिगृह्य कंठे विनिवृत्त वेगात। पढ़ के समझ नहीं आएगा, गुरु जी बताएंगे तभी समझ आएगा। अर्थ पढ़िएगा गीता पर, इसकी पुस्तक से किसी पुस्तक से बात बनेगी नहीं, शब्द का अर्थ से भी नहीं बनेगा। आपात वैराग्यात, आपात किसको कहते हैं जी? हठात अर्जेंटली और इमरजेंटली कुछ हो जाए। आपात वैराग्य कब होता है जी? सब लोग श्मशान में जाते हैं तो उनको एक क्षण के लिए वैराग्य हो जाता है। बड़े बड़े भोगी को आप देखिएगा, रोगी को देखिएगा, चोर को देखिएगा, लबार को देखिएगा, कैसा भी होगा, श्मशान घाट पर जाएगा, वहाँ एक आध लाइन लिखा है कि एक नेक काम रोज करिए, एक बुरा काम रोज फेंकिए, तो ऊपर के उसके अंदर वैराग्य आता है। देखता है कि कहीं इधर आग लगा है, कहीं उधर लग रहा है, मार धू लोग जल रहे हैं, तो एक क्षण के लिए एक वैराग्य हो जाता है, क्षणिक वैराग्य। उसको कहते हैं श्मशान वैराग्य कहा जाता है। वो श्मशान के वैराग्य को आपात वैराग्य भी कहा जाता है। यानी हठात तो हो गया, क्षणिक हो गया, श्मशान में जाके हो गया वैराग्य कि अरे सब बेकार है, तो जिंदगी बेकार है, शरीर बेकार है, लोग बेकार है, संबंध बेकार है,
सो अब छूट जाना है। इस वैराग्य की कीमत नहीं होती है जो वैराग्य में जाके आपको वैराग्य जो स्मशान में जाती है। कहते हैं कि ये तो आपात वैराग्य है जो स्मशान में होता है। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षन भवाब्धि पारम प्रतीयातु उद्यतान। आपात वैराग्य के बल पर आप एक क्षण के वैराग्य के बल पर चाहते हैं कि मैं भवाब्धि भवसागर को पार कर जाऊं और बिल्कुल तैयार हूं कस के। बाबा क्या कहते हैं? भवाब्धि पारम, भव सिंधु को भवसागर को पार करना चाहते हैं आपात क्षण मात्र के श्मशान वैराग्य के। ये आप मुक्त होना चाहते, मुमुक्षुन, मुक्त होने की इच्छा रखना कहते प्रतियातुम उद्यात, और पार जाने के लिए आप उद्यत हैं, बिल्कुल तैयार हैं कि चलिए जी अब हम चलते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं जी? ऐसे लोगों को ही आशाग्रहो मज्जते अंतराले, आशाग्रहो मंजते अंतराले अनिगृह्य कंठ विनिवृत्य वेगात। वेगात मतलब पूरी तेजी से, फोर्सफुली। कौन? कहते हैं कि आशाग्रहो, आशा रूपी जिसको ग्राह पकड़ लिया है, ग्राह समझते हैं ना जी, घड़ियाल। आशा रूपी ग्राह जिसको पकड़ लिया है, घड़ियाल पकड़ लिया है, वो क्षणिक और हठात वैराग्य से आप चाहते हैं कि हम भवाब्धि को पार कर जाएं, भवसागर को नहीं पार। आशा रूपी जो घड़ियाल है पकड़ लेगा आपको जाके। कहां से पकड़ेगा? कहते हैं कि कंठे, गर्दन पकड़ लेगा यहां से घड़ियाल। घड़ियाल यहीं से पकड़ता है जी, यहीं से। हाँ, कंठ पकड़ लेगा, कंठे निवृत्त, निवर्त्य नहीं विनिवर्त्य, घसीट लेगा आपको। गर्दन पकड़ के, कंठ पकड़ के घसीट लेगा। कौन हड़िया? आशाग्रह, आशा जो आपने पाल रखे हैं वासनाओं के, वो आशा रूपी घड़ियाल है अंदर, पकड़ लेगा कंठ आपके और वेगात, और फुट खींच के ले आएगा, विनिवृत्य खींच के ले आएगा। मज्जते अंतराले, कहा मज देगा आपको? कहते मज्जते, डुबो देगा। अंतराले का क्या मतलब हुआ जी? बीच में ले जाके डुबो देगा। अंतराले मतलब मध्य में, अंतराल होता है ना जी मध्य। हाँ, तो मध्य में ही ले जाके डुबो देगा। कौन? आशा रूपी घड़ियाल। जहां आशा रूपी घड़ियाल पकड़ा ना, कंठ पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। और कहां ले जाएगा? तो तेजी से घसीट के ले जाएगा और बीच में ले जाके डुबा देगा भवसागर के। पड़ यहां, और डूबते उतराते रहो। ये हंटर है बाबा का, शंकराचार्य जी का उदय बाबा, ध्यान रखिएगा। ये हंटर और कहीं नहीं मिलेगा। इसमें बिजली का भी शौक लगा हुआ है, जब कभी जरूरत हो तुम्हारे डर। आशाग्रहे मज्जते अंतराले, बीच में ही लेके डुबा देगा। आशा का ग्राह पकड़ के ले आएगा कंठ। कैसे? निगृह्य, निगृह्य मतलब पकड़ के, कंठ गला पकड़ के, कंठ पकड़ के, और विनिवृत्य खींच के ले आएगा। वेगात, बहुत तेजी से, फास्ट एंड फ्यूरी। In a very fast and fury action, the crocodile of your hopes will bring you back from that Smashan Vairagya and sink you, drown you in the middle of that ocean, भवाब्धि। भवसागर के डूबा देगा कौन? आशा रूपी घड़ियाल आपको पकड़ लेगा गर्दन से। बचना है यदि घड़ियाल से और तरना है, आशा रूपी घड़ियाल से सावधान रहना। यहां क्या कह रहे हैं? आगे 80 वाले श्लोक में कहते हैं, आज का आखिरी श्लोक ये करूंगा। हाँ,
क्योंकि बहुत मैं आज काम वाम कर रहा हूँ, कई काम। तो इसलिए रुद्रदेव जी, आप रुद्र स्वरूप में तो रहते हैं, पहलवानी वगैरह करते हैं क्या? एक मयंक राय जी हैं, मुझे आचार्य बना के और चले गए, अब आते ही नहीं। कमलेश राय कौन है जी, लिखिए। वो एक कमलेश कोई दूसरे हैं, यहाँ कोई फोटो नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई परिचय। परिचय दीजिए। हाँ जी, प्रणाम स्वीकार करें। उदय कुमार शर्मा जी, अब तो कब का प्रणामपति तो हो गया बहुत पहले। राजगिरी गोस्वामी जी हैं, अखिलेश कुमार जी हैं, साहित्य। ठीक है सर, ये सब वेद के उपांग में आते हैं। हाँ, उपांग, वेदांग उपांग में ये सब चीज़ें आती हैं। कई चीज़ें, मैं तो इसका विद्वान नहीं हूँ ना। मज्जायते मतलब डुबा देते हैं। मज्जायते मतलब डुबा देते हैं, बीच में ही। अंतराले मतलब बीच में ही। शब्द को मत पकड़िए, जो मैं बोलता हूँ वो पकड़िए। किताब तो पकड़ते रहिए, लेकिन शब्द पकड़ने से नहीं होगा, भाव को पकड़ना पड़ेगा। स्कूल का टीचर बनना है तो फिर तो सब करना पड़ेगा। कुमार सत्येंद्र सिंह जी भी आ गए हैं जी, देखिए जी। हाँ जी, कुमार सत्येंद्र सिंह जी लाइन पर हैं, जिनको भी बहुत प्रणाम कर लेता हूँ मैं। जैसे पत्नी जी को लोग प्रणाम करते हैं ना, उसी तरह से साला जी को लोग प्रणाम करते हैं आजकल। हाँ, अभी एक कह रहा था कि दामाद जी को भी प्रणाम करना चाहिए। हाँ, समझे जी। कुमार सत्येंद्र सिंह भी आए हैं। हाँ जी, ये मेरे साले हैं। साले तो कई हैं, लेकिन ये हैं खास हमारे साले। हाँ, खास मतलब मेरी पत्नी के ये छोटे भाई हैं। हाँ, तो कहते हैं आगे 80वां श्लोक आज का आखिर सुनिए। विषयाख्यः ग्रहो येन, विषयाख्यः ग्रहो येन सुविरक्तस्य सिनाहतः स गच्छति भवाम्भोधे पारम प्रत्यूह वर्जितः। शब्दार्थ ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं कहीं। हाँ, ये तो बाबा जी लोग पढ़ाते हैं ना, बड़ा गुरु दीक्षा लेकर पढ़ना पड़ा। कहते विषयाख्या है। विषयाख्या यानी विषय में जो कहा गया है, विषय रूपी और वासना रूपी जितने भी ये सब ग्राह हैं, वो कौन ग्राह है? वो विषयाख्य यानी विषयों के बारे में जो कहा है वो विषयाख्य ग्रहो ये न। ग्रहो मतलब ग्राह, विषय रूपी ग्राह। ये न सुविरक्त असिनाहत। ये न मतलब जिसके द्वारा सुविरक्त, सुविरक्त एकदम वैराग्य भाव से, सुविरक्त। असिना, असिना कहते हैं, असी कहते हैं तलवार को। प्रबल और सशक्त वैराग्य रूपी तलवार से जिसने ये विषय रूपी ग्राह का, घड़ियाल का वध कर दिया है। देखिए हंटर, वैराग्य की तलवार से जिसने विषय रूपी ग्राह का, घड़ियाल का वध कर दिया है। हतः ये न हतः सुविरक्ता सिन्ना, वैराग्य की तलवार से। कहते हैं सगच्छति भवाम्बोधे, वो भवाम्बोधे भवसागर को वो पार कर जाता है। पारम सगच्छति, वह पार हो जाता है प्रत्यूह वर्जित। प्रत्यूह कहते हैं बाधा को, कंटक को, बाधा को प्रत्यूह कहते हैं। प्रत्यूह यानी बाधा। समस्त बाधाओं को पार करके वो उस पार चला जाता है भवसागर के। कौन? जिसने आशा रूपी, विषय की आशा रूपी ग्राह को जिसने उस तलवार से, किसके कहते हैं विरक्त वैराग्य के तलवार से जिसने उसका वध कर दिया था, वो जाता है पार। स गच्छति पारम भवाम्बोधे, भवसागर के पार हो जाता है प्रत्यूह वर्जिता,
सारे प्रत्ययों को काट करके, सारे प्रत्ययों को, सारे प्रतिबंधों को, सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को चीरते हुए सगच्छति भवाम्बोधे पारम, वो भवाम्बोधे, भवसागर के पार वो जाता है जिसने वैराग्य के तलवार से समस्त विषयों रूपी आशाओं को काट दिया। घड़ियाल को, घड़ियाल जिंदा बचने नहीं दिया, वैराग्य की तलवार से कटता है। क्या कहे हैं जी तुलसीदास जी उत्तरकांड में? उत्तरकांड में क्या कहेंगे इसके विषय में? वैराग्य के बारे में कहे हैं ना उन्होंने। वैराग्य है जय पाइये सो हरि भक्ति, देखो खगेश विचार, ज्ञान असी, ज्ञान की तलवार, यहाँ कह रहे वैराग्य की तलवार। विरति असी। और चर्म किसको कहे हैं जी? कहे न चर्म, चर्म ढाल बताया है किसी को, वैराग्य का ढाल होना चाहिए। ज्ञान, वैराग्य, असीता, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, बट एनीवे बता रहे। विरति असी। अलोभ मोह रिपुमार, कहते हैं कि इन रिपुओं को मारना है। और जय पाइये सो हरि भगति, देखो खगेश विचार। अब मिलता है वो जय, आपको देखिए इसको विचार करके, असली ये है। विरति चर्म असी, हाँ वैराग्य का चर्म हो, ढाल हो। विरति चर्म असी, वैराग्य का ढाल हो। विरति चर्म असी ज्ञान, और ज्ञान की तलवार हो। तुलसीदास जी कहते हैं विरति चर्म असी ज्ञान, ज्ञान की तलवार। विरति चर्म असी ज्ञान, मद मोह रोह, मोह क्रोध रिपुमार, लोभ मोह रिपुमार। जय पाइये सो हरि भक्ति, देखो खगेश विचार, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। दुलरुआ साला, हाँ हाँ वो तो है, वो साला अभी है यहीं पर पढ़ रहे होंगे। तो कहते हैं यशवें श्लोक में विषयाख्य ग्रहो ये न, विषय रूपी ग्राह को ये न सुविरक्तासिनहतः, जिसने वैराग्य रूपी तलवार से वध कर दिया है। सगच्छति भवाम्बोधे पारम प्रत्यूह वर्जिता, सारे प्रत्यूह को वर्जित करते हुए, हटाते हुए पार हो जाता है वैराग्य की तलवार से। आशा रूपी सारे विषयों को, घड़ियाल को वध कर देता है। छूट भैये के बस का नहीं है। चलिए अब 81 से कल करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आप लोग हैं तो हम तो प्रवचन करते हैं, कथा भी कभी कभी सुना देते हैं, कभी सुना देंगे। और क्या बढ़िया कोई कथा हो सुनाएंगे। पुराण में नहीं पढ़ता नहीं इसलिए, लेकिन मेरा काम तो व्याख्या करना है जी। हाँ किसने पढ़ा? पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमो नारायण।